प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और है संसार और एक और है परमेश्वर। आप दोनों का चुनाव नहीं कर सकते। अगर संसार का चुनाव करोगे तो परमेश्वर को छोड़ना पड़ेगा, और परमेश्वर का चुनाव करोगे तो संसार छोड़ना पड़ेगा। क्या ये सही बात है? क्या पत्र से शादी नहीं की थी? क्या वो संसार में नहीं थे? परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? क्या सही चुनाव क्या होना चाहिए और चुनाव किस बारे में हमें करना है? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर हम सभी को जिंदा रखा, इस जगह पर इकट्ठा किया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से पहला राजा और उसका 18 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 20 वचन से लेकर उसके 24 वचन तक। तब आहाब ने सारे इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया, और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य है। इसीलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग न लगाए। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूँगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिरा कर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर हम सभी परमेश्वर के वचन को सुने, ताकि हम उसको ग्रहण कर सके, उसको हृदय में उतार सके, और उसके अनुसार चलकर हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। सभी लोग अपना ध्यान पूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन की ओर बनाए रखना। जब परमेश्वर ने शमसून को चुनकर इस धरती के ऊपर भेजे थे, तो शमसून जो है वो इस धरती पर आए तो सही, और पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने उनको चुना हुआ था, और परमेश्वर ने उनके पैदा होने से पहले ही वो बात बता दी थी कि शमसून को क्या करना है, कौन सा काम करना है, और शमसून कैसा होना चाहिए। शमसून के बारे में परमेश्वर ने उसकी माता और पिता को बता दिया था कि शमसून जो है वो नाज़री कहलाएगा, और उसके बाल कभी काटे नहीं जाएंगे, उसके सर के ऊपर अस्त्रा नहीं फेरेगा। फिर परमेश्वर ने बता दिया था कि जो शमसून है वो अंगूर की बनाई हुई कोई आइटम नहीं खाएगा, शादी नहीं करेगा, और शमसून जो है वो इजरायलियों को पैलेस्टाइन के हाथ से छुड़ाएगा। और फिर शमसून बड़े हुए, पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करने लगे, और उनकी अगुवाई में वो आगे बढ़ने लगे। लेकिन शमसून जो है उनकी निगाहें कहीं और थी, और शमसून जो है वो संसार में भी रहना चाहते थे, और साथ में वो परमेश्वर को भी पाना चाहते थे। वो दोनों को साथ रखना चाहते थे। वो नाज़िर जो मन्नत थी उससे आज़ाद भी रहना चाहते थे, और साथ में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना भी चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए, और वो भी पैलेस्टाइन की लड़की के साथ, और वो शादी भी चाहते थे। मतलब जो परमेश्वर ने बताया था नाज़िर व्रत रखने का है, मन्नत माननी है, और वो शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो तो शादी करना भी चाहता था और संसार में रहना चाहता था, और साथ साथ में वो ये भी चाहता था कि परमेश्वर उसका इस्तेमाल करे। दोनों बातें शमसून वो चाहते थे। परमेश्वर ने काफ़ी इस्तेमाल भी किया, लेकिन 2 बातें संभाल नहीं पाए, संसार में भी रहना और परमेश्वर में भी रहना। ये दोनों बातें हो नहीं सकती, और इस कारण आखिर में ये जो शमसून थे
वो दलीला के चक्कर में फंस गए। दलीला ने उसको फंसा लिया और पैलेस्टाइन वालों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, उसका सारा बल छीन लिया और उसको जेल में डाल दिया। वहाँ पर उसको चक्की पीसने लगी, उसकी आंखें फोड़ दी गई और समसून के जो हालात थे वो हालात वो बहुत ख़राब हो गए। संसार और परमेश्वर ये दोनों एक दूसरे के विरोध में है। संसार और परमेश्वर ये दोनों बातें साथ में लेकर चलना वो मुश्किल नहीं है, लेकिन नामुमकिन है। ये दोनों बातें कभी भी साथ में नहीं हो सकती। प्रभु ने पतरस से कहा, पतरस जो मछुआरे थे जिन्होंने पूरी रात मेहनत की थी लेकिन मछली नहीं आई थी, और जब प्रभु उनसे मिले, प्रभु उसने बोला गहरे जल में जाल डालो। गहरे जल में जाल डाल दी गई और हुआ ऐसा कि बहुत सारी मछली आई। लेकिन उसके बाद प्रभु ने उस पतरस से ऐसा कहा कि पतरस तू मेरे पीछे चल और मैं तुझसे अब से मछली पकड़ने वाला नहीं, मैं तुझे इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा। और पतरस उसी वक्त सभी कुछ छोड़कर, सारी मछलियों को छोड़कर वो वहीं से प्रभु के पीछे वो चल पड़े। सभी कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़े। मत्ती जो चुंगी लेने वाले थे और वहाँ पर जॉब कर रहे थे, प्रभु से एक बार वहाँ से गुजर रहे थे और प्रभु से मत्ती को भी बोला कि मत्ती मेरे पीछे चल। और मत्ती ने उसी वक्त जॉब छोड़ दी और वो प्रभु के पीछे वो चल पड़े। जो काम करते थे वो उन्होंने छोड़ दिया। परमेश्वर ने एलिया को भी बोला था कि एलिया तू यहाँ से निकल और जो एलीशा है उसके पास जाना और तेरी जगह पर उसको भविष्यवक्ता ठहराना। और जब एलिया वहाँ से निकले तो एलीशा अपने खेत में काम कर रहे थे। काफ़ी बड़ी जगह थी, काफ़ी बड़ा खेत था। 24 बैल के साथ वो हल चला रहे थे और तभी एलिया वहाँ पर पहुँचे और एलिया ने जाकर अपना कुर्ता जो था वो एलीशा के ऊपर डाल दिया और एलीशा के ऊपर डालकर एलिया तो आगे चलने लगे और एलीशा जो है वो पीछे भागे और पीछे भागकर एलिया को बोला कि एलिया मैं अभी बस मेरे माता पिता को बोल कर आता हूँ कि मैं एलिया के पीछे जा रहा हूँ। तो एलिया ने एलीशा से बात की, एलीशा मैंने तुझे क्या किया है? मतलब मैंने कहा तुझे कुछ बात की, मैंने कहा तुझे कुछ बोला, मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहा, तू मेरे पीछे आने की बात क्यों कर रहा है? लेकिन एलीशा को ये बात मालूम थी कि परमेश्वर एलिया के जरिए वो क्या एलीशा के साथ कर रहे थे, वो बात एलीशा को मालूम थी। हालेलुया। तो लोग अपना ध्यान जो है वो बनाए रखे। एक बार एक इंसान ने सामने से प्रभु यीशु से बात की और प्रभु यीशु से कहा कि यीशु आप कहीं पर भी जाओगे, जहां कहीं जाओगे, मैं आपके पीछे पीछे हो लूंगा। और उस वक्त प्रभु ने उससे एक बात कही कि देख तू मेरे पीछे आना चाहता है, लेकिन एक बात समझ ले कि मेरे पास सर रखने तक की जगह नहीं, मैं सर भी नहीं रख सकता, इतनी भी जगह मेरे पास नहीं है। मतलब एक सिराना, एक तकिया रख सके, इतनी भी जगह प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास नहीं है। और वो इंसान जो है वो प्रभु यीशु के पीछे गया भी नहीं, वो नहीं गया पीछे। इसका मतलब इसको जगह भी चाहिए, इसको घर भी चाहिए, इसको संसार भी चाहिए और इसको प्रभु भी चाहिए। ये दोनों बातें साथ में नहीं हो सकती। पतरस अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चल पड़े। एलीशा अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो गए। मत्ती अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो गए। दोनों बातें, संसार और परमेश्वर, इन दोनों बातों को साथ में रखकर हम कभी भी नहीं चल सकते। संसार अलग है और
परमेश्वर की बातें वो भी अलग से है। ये दोनों बातें कभी भी साथ में नहीं हो सकता। एक बार प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ और बड़ी भीड़ के साथ कहीं जा रहे थे। तभी ऐसा हुआ था कि एक धनवान इंसान वो प्रभु यीशु के पीछे भाग कर आया था और भाग कर आकर प्रभु यीशु को दंडवत कर कर बोला कि यीशु स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रभु यीशु ने बोला कि जो आज्ञा है उस आज्ञा को मानो तो स्वर्ग में चले जाओगे। बोला कौन कौन सी आज्ञा मानो? तो बोले तू वो आज्ञा है मान, माता पिता का सम्मान कर, व्यभिचार ना कर, चोरी ना कर, हत्या ना कर। तो ये बोलने लगा कि प्रभु ये सब तो मैं बचपन से करता है, अभी भी मेरे अंदर कौन सी बात की कमी है, मेरे अंदर क्या अधूरापन है। तो प्रभु से उसको कहा एक काम कर, घर पर जा, तेरी जितनी भी संपत्ति उसको बेच दे, जो भी पैसा मिले उसको गरीबों में बांट दे और फिर तू मेरे पीछे आना। मतलब तेरे पास जो है उसको बेच दे, उसको निकाल दे और फिर तू मेरे पीछे आना। और ये इंसान उदास होकर वहां से चला गया। और देखो उसका उदासी का कारण जो था वह था कि उसके पास संपत्ति बहुत थी, इसके पास संपत्ति बहुत थी, लेकिन प्रभु से उसके साथ कोई सौदा नहीं किया कि भाई साहब इधर आओ, तेरे पास तो बहुत संपत्ति है, ऐसा कर आधी रख तेरे पास, आधी बेच दे। नहीं, प्रभु ने कोई सौदा नहीं किया। अरे इतना ही नहीं, ये इतना धनवान इंसान, प्रभु से उसके पीछे भागे भी नहीं। और अच्छा है, चल चल तुम मेरे पीछे चल, तेरी संपत्ति तो काम में आएगी हमारे। ऐसा भी नहीं, प्रभु से उसके साथ कोई बात ही नहीं की। गया तो जाने दिया। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को समझते रहना। अब्राहम के पास बहुत संपत्ति थी, प्रभु से नहीं बोला संपत्ति छोड़ दे। सुलेमान के पास बहुत कुछ था, दाऊद के पास बहुत कुछ था, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं बोला कि सब कुछ छोड़ दो। परमेश्वर जो छोड़ने की बात कर रहे, परमेश्वर जो सब कुछ छोड़कर अपने पीछे आने की बात कर रहे, वो कुछ और है। परमेश्वर कहना ही चाहते हैं तुम्हारे दिल के अंदर ये बातें होनी चाहिए, तुम्हारे दिल के अंदर ये बात होनी चाहिए कि अगर तुम्हारे पास जॉब है, आप अच्छी कमाई कर रहे हो, साथ में परमेश्वर का नाम ले रहे हो, परमेश्वर का काम भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर परमेश्वर को ऐसा महसूस होता है, परमेश्वर को ऐसा लगता है कि नहीं ये लड़का बहुत अच्छा है, ये मेरा दास बहुत अच्छा है, और ये तो हर रोज 3 घंटे 4 घंटे इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए उसकी जॉब मुझे छुड़वानी पड़ेगी। और अगर परमेश्वर बोले तेरी जॉब को छोड़कर आ जा, उस वक्त उसमें ताकत होनी चाहिए कि जॉब को छोड़ सके। अगर कारोबार है तो उस वक्त उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि कारोबार छोड़ सके। और परमेश्वर ये उसके दिल में पहले से देख लेते, परमेश्वर को उसका दिल पहले से पता चल जाता है इसका दिल कैसा है। परमेश्वर ने बोला पतरस को कि पतरस चल मेरे पीछे, अब मछली नहीं पकड़नी है, अब इंसानों को पकड़ना है। तो देखो उनको पता था कि पतरस एक ऐसा इंसान छोड़ सकता है मेरे लिए, तो उसको डायरेक्ट बोला छोड़ दे, आजा मेरे पीछे, अब मछली नहीं, अब इंसान को पकड़ना है। और देखो पतरस अकेले नहीं गए, उनके 3 साथी भी उनके साथ चले गए। हालेलुया। परमेश्वर वो मन चाहते हैं। इस धनवान को भी कहने का मतलब यही था कि अगर तू संपूर्ण होना चाहता है तो तेरा जो है ना तू नहीं छोड़ सकता है। तेरे में हिम्मत है, तेरे में ताकत है, जा बेच दे, गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पीछे। कहा प्रभु ने बोला मुझे दे तू, कहा प्रभु ने बोला मुझे दान कर दे। परमेश्वर अपने लिए नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर उस मन की बात देख रहे थे, उसके मन को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मत्ती है वो कि जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है, मत्ती छोड़ दे। कई लोगों को परमेश्वर फुल टाइम इस्तेमाल करते, कई लोगों को परमेश्वर पार्ट टाइम, मतलब कि उसके जॉब के साथ, उसके कारोबार के साथ उसको इस्तेमाल करते। परमेश्वर दाऊद तो ये नहीं बोला राजा का पद छोड़ दे,
तेरी संपत्ति छोड़ दे, ऐसा नहीं बोला, लेकिन उनको मालूम था कि दाऊद वो है कभी भी जरूरत पड़ेगी तो छोड़ सकता है, वो कभी भी जरूरत हो तो छोड़ सकता है। परमेश्वर सभी को नहीं बोलते कि तू छोड़कर आजा मेरे पास, लेकिन परमेश्वर उसके मन को देखते। जिस वक्त इंसान अपने कारोबार को, अपने जॉब को, चाहे 1 दिन के लिए चाहे 2 दिन के लिए छुट्टी मारकर भी अगर नहीं छोड़ सकता, तो समझ लो उसके अंदर अपने कारोबार की और उसके अंदर अपने जॉब की लालच पड़ी है, इसलिए वो छोड़ नहीं सकता। एक भाई साहब नए नए कहीं पर जॉब पर लगे थे। जॉब पर लगे तो उनको पता चला कि यहाँ पर तो संडे की छुट्टी नहीं होती, और संडे की छुट्टी नहीं तो संडे को तो मुझे चर्च में जाना है। तो फिर ऐसी जॉब क्या काम की? तो गए और मैनेजर से बात की। मैनेजर को बताया कि देखो मैं जॉब तो करने के लिए आया हूँ, आपने मुझे सिलेक्ट भी कर दिया, सब बात सही है, लेकिन मुझे संडे की छुट्टी चाहिए। बोले संडे की छुट्टी तो किसी को नहीं दी जाती, मैं खुद संडे को आता हूँ, फिर तुझे संडे की छुट्टी कैसे? बोला फिर आपसे बड़ा कौन है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बोला बॉस उसके पास तो कोई नहीं जाता, मैं जाऊँगा ना। वो भाई साहब उसके पास चले गए, डायरेक्ट बोला मुझे संडे की छुट्टी चाहिए, और एक संडे की नहीं, हर संडे की छुट्टी चाहिए। वो संडे की छुट्टी हम नहीं देते। बोले लेकिन मुझे हर संडे चाहिए छुट्टी, चाहे आप दूसरे दिन मेरे पास 2-2 घंटे काम करवा लो, कोई बात नहीं, संडे छुट्टी चाहिए मुझे। बोले ऐसा क्यों? बोले परमेश्वर का नाम लेने के लिए। तो बोले संडे ही चाहिए? बोला हाँ संडे ही चाहिए। बोले उसकी छुट्टी मंजूर कर दे, लेकिन ताकत रखी थी कि अगर नहीं देंगे जॉब को छोड़ दूंगा। फिर उनको ऐसा हुआ कि जो स्टैनली भाई के पास जाते, वहाँ जाएंगे, कुछ सीखेंगे, उनके साथ कुछ दिन बिताएंगे, तो उनको चाहिए थी 25 दिन की छुट्टी। हम लोग को 25 दिन की छुट्टी कौन देने वाला था? मैनेजर ने मना कर दिया। अरे बोलो कोई नहीं, मैं बॉस के पास जाऊँगा। बॉस के पास गए, मुझे 25 दिन की छुट्टी चाहिए। अरे बोलो 25 दिन पागल होगा, अभी आया तो, और 25 दिन की छुट्टी चाहिए। बोलो कोई बात नहीं, फिर मैं छोड़ दूंगा। बोले इतना क्या करना है? बोले मुझे बाहर जाना है। क्यों जाना है? बोले बाइबल सीखने के लिए। अरे बोलो उसके लिए 25 दिन की छुट्टी? पागल है, ये जॉब मालूम है, ये बड़ी कंपनी देखी कितनी बड़ी है, कितना बड़ा नाम है उसका। बोलो कुछ मैं नहीं जानता, और मालूम है उसको छुट्टी मिल गई। परमेश्वर करते हैं काम। हम लोग क्या पहले से डर जाते और हमेशा नहीं हम नहीं कर सकते। सही में हम नहीं कर सकते ऐसा नहीं, सही में लालच पड़ी हुई, सही में संसार छुपा हुआ है अंदर, और इसलिए वो संसार और परमेश्वर दोनों को साथ में लेकर हम नहीं चल सकते। एक इंसान को प्रभु ने सामने से बोला चल चल मेरे पीछे आ जा, और उन्होंने देखा था कि यीशु के पास तो सर रखने की जगह नहीं। अरे बोले मेरा तो बाप मर गया है, मैं कैसे आऊँगा पीछे, मुझे उसको गाड़ने दे, मैं गाड़ कर आता हूँ। तो प्रभु ने उसको भी उत्तर दे दिया कि जो मरे हुए लोग हैं, मुर्दे लोग हैं, वो मरे हुए को दफन करेंगे। एक बात को ध्यान से समझना, संसार और परमेश्वर मतलब क्या है। परमेश्वर यहाँ तक बोलते हैं कि अगर तेरा बाप भी मर जाए ना, तो अभी मेरा काम होगा ना, तो बाप को दफन करने से छोड़ना पड़ेगा। बोल देना दूसरे को तू दफन कर दे, मैं नहीं आने वाला। तेरी माँ को बोल देना, तेरे भाई को बोल देना, तेरे रिश्तेदार को बोल देना मेरा सगा बाप है, तो क्या नहीं आने वाला मैं, मुझे परमेश्वर के काम से जाना है। ये संसार और परमेश्वर दोनों साथ में नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होता कि जिसका बाप मर जाता उसको परमेश्वर बोलते चल मेरे पीछे दफन करने के लिए ले जाना है। हाँ, परमेश्वर किसी रिश्तेदार के भी दफन में भेज देते, लेकिन अगर जरूरत हुई, अगर ये बात महसूस हुई, अगर एक और बाप मर गया है और अगर एक जगह पर किसी को जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, उसमें तो सांस चल रही है, तो बाप की डेड बॉडी को छोड़कर जाना पड़ेगा। संसार और परमेश्वर दोनों साथ नहीं चल सकते। एक बार एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, 2 मित्र थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था, और एक मित्र जो था वो काफ़ी घायल हो गया था और उसको अस्पताल लेकर गए।
अस्पताल लेकर गए तो वहाँ पर डॉक्टर हाजिर नहीं है। तो डॉक्टर को बोले फ़ोन करो डॉक्टर को। डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर बोलते मैं आने का प्रयत्न करता हूँ। अरे बोले मेरा बच्चा मर जा रहा है, तू कैसा डॉक्टर है? उसको बोलने लगे तू आने का प्रयत्न कर रहा है, अरे जल्दी आ, मेरा बेटा मरा जा रहा है, तू अपने घर में है। और डॉक्टर जल्दी से आए और बोला चलो जल्दी से इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखा सब कुछ, ऑपरेशन किया और फिर वहाँ से वापस निकलने लगे। वो लोग डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर का धन्यवाद करने लगे। और डॉक्टर बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। डॉक्टर वहाँ से निकले और बोले ये डॉक्टर घमंड नहीं लगता है, हमने उसका धन्यवाद किया, क्षमा भी मांगी, लेकिन जवाब भी नहीं दिया, चले गए। अरे बोले आपका जो बेटा है उसका जो मित्र था, जो दोनों को एक्सीडेंट हो गया, वो दूसरा मित्र मर गया और ये डॉक्टर उसी का बाप है। बोले वो अपने बेटे की डेड बॉडी छोड़कर तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए आए थे। ये तो संसार की बात है, लेकिन अगर डॉक्टर में ऐसी बात हो सकती है तो परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं हमको कि एक संसार और परमेश्वर ये दोनों को साथ में रहकर हम कभी भी जिंदा नहीं रह सकते, नहीं चल सकते। इसलिए एक इंसान ने बोला कि प्रभु मैं तो आपके पीछे आऊंगा, लेकिन मैं मेरे माता पिता को बोलकर आता हूं कि मैं जा रहा हूं। तो प्रभु से उसको भी बोला कि हल पर हाथ रखने के बाद अगर कोई पीछे मुड़कर देखे वो मेरे योग्य नहीं, वो स्वर्ग राज में कभी भी नहीं आ सकता। हल पर हाथ रख दिया, अब बार बार पीछे मुड़कर देखो, अभी तो इतनी जमीन बाकी, इतनी जमीन बाकी, तो पहले ही थक जाएगा, तो कौन सा काम कर पाएगा, तो नहीं चलेगा। परमेश्वर मना करते, दो काम जो है वो परमेश्वर कहते वो साथ में नहीं हो सकता। और आज दुनिया में लोगों को संसार भी चाहिए और लोगों को साथ में परमेश्वर भी चाहिए। संसार से भी फायदा उठाना है और परमेश्वर का भी फायदा वो उठाना चाहते हैं, दोनों जगह पर ये फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु ने एक बात कही थी और हम बाइबल में पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 51 से लेकर 53 तक। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। हालेलुया। प्रभु से क्या कहते हैं, मैं मेल मिलाप कराने के लिए नहीं आया, मैं शांति रखने के लिए नहीं आया, मैं तो बोलते एक परिवार को आपस में झगड़ा कराने के लिए आया हूँ। क्या परमेश्वर झगड़ा कराने के लिए आया? क्या हमारे परमेश्वर ऐसे लोगों को घर में झगड़ा करवाए? हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं है। लेकिन परमेश्वर ये कहना चाहते कि घर में अगर 5 लोग होंगे और उसमें से अगर 2 सही से चलेंगे, 2 सच्चाई से चलेंगे, आत्मा से चलेंगे, तो बाकी के 3 उसके विरोध में आने वाले और बाकी के 3 बोलने वाले तू बड़ा भगत हो गया, अभी तू बड़ा हो गया, अभी हम वर्षों से मसीह को मानते हैं और तू आजकल का आया, 2-4 वचन क्या सुन लिए तूने और तू ऐसा समझता है बस अभी मैं परमेश्वर का दास, तुझे ही सब कुछ आता है क्या? हमें नहीं मालूम, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और आपस में लड़ाई झगड़ा। अगर समझौता कर ले संसार के साथ फिर सब शांत, लेकिन परमेश्वर में बने रहे तो फिर परमेश्वर बोलते कि घर में लड़ाई झगड़े तो होंगे। हालेलुया। माँ बेटी के विरोध में एक, बेटी माँ के विरोध में एक, सास बहू के विरोध में एक, बहू सास के विरोध में एक। सही में परमेश्वर ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन जब आप आत्मा से चलने लगोगे, जब आप 100% परमेश्वर के पीछे चलने लगोगे, तो आपके घर वाले ही आपके विरोध में आएंगे, जो नहीं चल रहे ऐसे लोग। अगर आपका पूरा घराना सही से चल रहा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन पूरा घराना नहीं चल रहा है तो फिर तो समस्या होने वाली। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि सबसे पहले अपने परिवार को बचाओ, सबसे पहले अपने परिवार से बात करो। अपने परिवार वाले कौन से? आपके बाप ही तो है, आपकी माँ तो है, आपके भाई बहन तो है। बैठो उनको लेकर, बाइबल लेकर बैठो और उनको बताओ कि कहाँ पर झूठ है। मैं जो मानता हूँ उसके विरोध में मुझे बाइबल से बताओ। आप बताओगे तो मैं मान लूंगा। बोलो उनको, सच्चाई सिखाओ उनको
क्योंकि ऐसे तो वो लोग भी नाश हो जाएंगे, तो उनको बचाना जरूरी है। लड़ाई झगड़ा करने से, आनंद करने से कोई फायदा नहीं कि हाँ देखो प्रभु मैं तो आपके पीछे चलता हूँ, तो मेरे घर में सच में लड़ाई होती है। लड़ाई होती नहीं, वो नाश में जाएगा, उसका क्या। उसको भी बचाने का प्रयत्न करो, उसके लिए वक्त निकालो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि किसी के घर में लड़ाई झगड़े हो। लेकिन परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि अगर सच्चाई से और आत्मा से चलोगे और आपके घर वाले दूसरे कोई नहीं चलता, फिर तो आपके घर में वो समस्या होने वाली है। और इसलिए संसार या तो परमेश्वर, दो में से एक का चुनाव जो है वो तो आपके जीवन में आएगा ही आएगा। या तो परमेश्वर का चुनाव करो या तो संसार का चुनाव करो, दो में से एक बात तो आएगी। लेकिन एक बात आज समझकर और दिल में ठान कर घर पर जाना कि परमेश्वर का चुनाव करना वो फायदेमंद है। हालेलुया। संसार का चुनाव नहीं, लेकिन परमेश्वर का चुनाव अगर आप करो तो वो फायदेमंद है। मूसा मिस्र में थे, फिरौन के घर में रहते थे, राजकुमार की तरह रहते थे। वहाँ पर जो भी सोना चांदी था उसमें वो इस्तेमाल कर सकते थे। जो भी वहाँ पर घोड़े होंगे, रथ होगा, उसका भी इस्तेमाल करते होंगे। और खाने पीने में कोई समस्या नहीं, पहनने में घूमने में कोई समस्या नहीं, और बहुत कुछ मूसा के पास था। लेकिन एक वक्त आया, मूसा बचपन से इसी में बड़े हुए कि मैं मिस्र का नहीं हूँ, मैं मिस्री नहीं हूँ, मैं फिरौन की बेटी का बेटा नहीं हूँ, मैं इज़राइली हूँ। एक वक्त वो ढूंढ रहे थे कि कब मैं फिरौन बन जाऊं, कब मेरे हाथ में कुछ ऐसी बातें आ जाए कि मैं इज़राइल लोगों को छुड़ा लूं, मैं इज़राइल लोगों को यहाँ से निकाल दूं, मैं उनकी गुलामी दूर कर दूं। बस यही सोच में, यही प्रयत्न में वो बड़े होते गए 40 साल के हो गए। लेकिन हालात बदले, और हालात ऐसे बदले कि एक बार मूसा ने एक मिस्री को मार दिया, उसको दफन कर दिया। मारने का कारण ये था कि वो किसी इज़राइल को मार रहा था। दूसरे दिन क्या हो, दो इज़राइली आपस में लड़ रहे थे, तो मूसा ने दोनों को छुड़ाया। बोले आप तो आपस में भाई हो, क्यों लड़ते हो? तो एक ने ऐसा बोला कि कल तूने उस मिस्री को मार दिया, आज मुझे मारना चाहता है। अगर उस वक्त मूसा ने उसको भी मारकर दफन कर दिया होता ना, तो मूसा को कुछ नहीं होने वाला था, मूसा कोई नहीं बोलने वाला था। अगर मूसा फिरौन को जाकर बताया ना आज मैंने 50 इज़राइल लोगों को मार दिया, तो फिरौन खुश हो जाता, कुछ नहीं बोलने वाला था, क्योंकि वो तो विरोध में थे उनके। लेकिन मूसा नहीं चाहते कि मैं मेरे भाई को मारूं मेरे बचाव के लिए। अगर उन्होंने प्रेम किया होता, जो फिरौन के घर में सोना था, पैसा था, और वहां का राजकुमार का जो पद था, अगर उसके ऊपर प्रेम किया होता तो मूसा उस इज़राइल पुरुष को मारकर दफन कर देते। लेकिन उन्होंने वहां पर प्रेम नहीं किया, उस बात पर प्रेम नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया और वो वहां से भाग गए। और बाइबल में इब्रानी 11 में लिखा है कि मूसा ने विश्वास से छोड़ दिया। बोलो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे परमेश्वर चाहिए। और देखो मूसा ने छोड़ दिया। अभी देखने जाओ तो उस जमाने में जितने भी होंगे और जो मूसा को जानते हो वो तो पागल ही बोला, पागल है, मार देता उस इज़राइली को। कितनी बड़ी जगह थी, कितनी अच्छी जगह थी, कितना सुख था, कितना धन था, कितना पैसा था, सब कुछ छोड़ दिया तूने, पागल हो गए। और अभी घर जमाए, यहां पर भेड़ बकरी चराता है। लेकिन देखो वो मूसा 120 साल तक उनकी निगाहें कमजोर नहीं हुई, 120 साल तक उनके शरीर का बल कम नहीं हुआ, कभी बीमार नहीं हुए। कितनी बड़ी बात है। कितने भी पैसे हो, गोली खाकर जीते हो, क्या फायदा? कितने भी पैसे हो, नमक ना खा सकते हो, चीनी ना खा सकते हो, क्या फायदा? लेकिन मूसा को कितना फायदा हो गया। हालेलुया। मूसा ने संसार छोड़ा तो सही में मूसा को फायदा हो गया, नाम कितना बड़ा हो गया। मूसा वो इज़राइल लोगों के सबसे पहले मसीहा माने जाते हैं, उनको सबसे पहले मसीहा कहा जाता है। ये मान, ये सम्मान वो तो मूसा ले गए। मूसा ने संसार छोड़ा और परमेश्वर को पकड़ लिया तो सही में फायदेमंद रहेगा। और इसलिए मैं आज कहता हूं कि संसार नहीं, परमेश्वर को पकड़ लेना वो फायदेमंद रहेगा। पतरस
वो तो मछली पकड़ने के लिए, संसार में रहने के लिए पूरी रात मेहनत की थी उन्होंने। तो पूरी रात कितनी मेहनत की, और सुबह कितने उदास थे, कितने निराश थे कि मेरे पास एक भी मछली नहीं, घर जाऊंगा क्या करूंगा, घर चलाना है, पत्नी का गुजारा करना है। लेकिन उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु आए और प्रभु यीशु उसको पहले संसार की बात बताई, हे पतरस जा गहरे जल में जाल डाल। जाल भी डाली, बहुत सारी मछली आई, इतनी मछली आई कि जाल फटने लगी। पतरस अकेले उसको बाहर नहीं लेकर आ सके, अपने साथियों को बुलाया और सभी ने मिलकर उस मछलियों को बाहर निकाला। ढेर लग गया होगा बाहर। और फिर प्रभु ने बोला मेरे पीछे चल, मछली नहीं अब इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और देखो पतरस ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि प्रभु इसको बेच कर आओ, पहले इसका सौदा मार दो, फिर आता हूं पैसे लेकर, नहीं तो दसमास निकाल कर आता हूं। कुछ भी नहीं, ढेर वही का वही छोड़ दिया, वहीं से ही चले गए और डायरेक्ट प्रभु से के पीछे संसार को छोड़ा, प्रभु को पकड़ लिया। तो देखो उसी पतरस के ऊपर मंडली बनाई गई। हालेलुया। आज चाहे आपका किसी भी मंडली में नाम हो, लेकिन पतरस वाली मंडली में नाम नहीं तो स्वर्ग नहीं। कितना बड़ा नाम, प्रभु से वही देखने वाले, पतरस की मंडली में नाम है कि नहीं? नहीं, चलो निकलो यहां से। कितना बड़ा सम्मान वो पतरस को दिया गया। लेकिन यहूदा इस्करियोती संसार नहीं छोड़ पाए, लालच को नहीं छोड़ पाए, और क्या हाल हुआ उनका, गले में फंदा लेना पड़ा, मर गए। संसार का चुनाव करने में एक मौत है, नाश है। अनानिया सफीरा देखो, उन्होंने संसार को चुना, पैसे को चुना, और देखो कुछ पैसे अपने पास रख दिए तो क्या हुआ उनका, उनके हालात बिगड़ गए। मौत हो गई दोनों की, और पति और पत्नी एक ही दिन दोनों नाश हो गए। हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। जब एलिया इस धरती के ऊपर थे, और जो वचन आज हमने पढ़ा था, उस जमाने में ऐसा हुआ था कि राजा जो था अहाब, वो और उसकी पत्नी इजेबेल, वो लोग किसी और देवता को मानते थे, बाल को मानते थे। और बाल को मानने के कारण इज़राइल लोग भी बाल के पीछे चल पड़े थे। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो परमेश्वर को भी मानते थे, लेकिन बहुत कम रह गए थे। और चारों ओर बाल के लिए भवन बनाया था, लोग वहां पर अपनी भेंट चढ़ाते थे, अपनी बलि चढ़ाते थे। और ऐसे वक्त पर परमेश्वर ने एलिया को बुलाया, और एलिया को बोला, एलिया तू कुछ कर, जैसे मैं तुझे बताता हूं ऐसा कुछ कर। और एलिया जो है वो अहाब से मिलने के लिए गए, और आपको बोले अहाब, कारमेल पहाड़ के ऊपर तू आ जा, सारे इस्राएल लोगों को इकट्ठा कर वहां पर, और बोले बाल के जो भविष्यवक्ता है उनको भी लेकर आ। मैं तो अकेला हूं, वो तो 450 है, सभी को लेकर आ। और बोले एक बछड़ा हम तैयार करेंगे, एक बछड़ा में एक बछड़ा वो लोग भी वेदी बनाएंगे, और मैं भी वेदी बनाऊंगा, वो भी आग नहीं रखेंगे, मैं भी आग नहीं रखूंगा। वो बाल के नाम से प्रार्थना करेंगे, मैं यहोवा के नाम से प्रार्थना करूंगा। और फिर जो परमेश्वर आग से उत्तर दे, अपनी आग भेजे और बलि को भस्म कर दे, वो परमेश्वर सच्चे, बस उसी के पीछे चलना है। ठीक है, करते हैं ऐसा। और वो सभी लोग ऐसे इकट्ठा हो गए, और एलिया ने बोला कि बाल वाले को पहले तुम्हारी बारी, पहले तुम लोग करो। उन लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक बहुत प्रयत्न किए, बहुत उन्होंने प्रार्थना की, अपने आप को घायल तक कर दिया, लेकिन बाल हो तो सुने नहीं, कोई और परमेश्वर हो तो सुने नहीं, उनकी सुनी नहीं गई। शाम के वक्त एलिया ने बोला कि ये शाम हो गई है, अब मेरी बारी। और उन्होंने बलि तैयार की और वेदी के ऊपर रख दिया उसको, और कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि कुछ जादू टोना किया होगा, या तो बीच में कहीं पर आग छुपाई होगी, इसलिए 12 घड़े भरकर पानी उसके ऊपर डाल दिया। और फिर आसपास में खड्डा खोदकर आसपास का खड्डा भी पानी से भरवा दिया। और फिर
एलिया ने एक ही बार परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, जो कुछ आपने मुझे बोला था वैसे मैंने कर दिया, अभी आप भी आग भेजो और मेरा काम जो है वो पूरा करो। और तुरंत आसमान से आग आई, पानी भी सूख गया, बलि भी भस्म हो गई, लकड़ भी जल गई। और फिर एलिया ने सभी बाल के भविष्यवक्ताओं का नाश कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है जो बहुत बड़ी है, और परमेश्वर आज उस बात से हमारे साथ एक बात करना चाहते हैं। और जो वचन पढ़ा था हमने पहला राजा उसका 18 अध्याय, और पढ़ो तो उसका 21 वचन। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो, और अगर बाल हो तो उसके पीछे हो तो लो। उसके पीछे हो लो। बहुत ध्यान से समझना, एलिया ने यहाँ पर पूरे इज़राइल लोगों को चुनौती दी, जोरों से कहा कि देखो यहोवा परमेश्वर है या बाल परमेश्वर है। अगर बाल परमेश्वर तो बाल के पीछे चलो, और अगर यहोवा परमेश्वर तो यहोवा के पीछे चलो। क्यों एलिया को यह बात बोलनी पड़ी? इसका कारण यह था, ये कभी बाल के पीछे भी चले जाते थे और कभी यहोवा के पीछे भी आ जाते थे। जब बाल के पीछे फायदा तो बाल के पीछे भागो, जब परमेश्वर के पीछे फायदा दिखाई दे तो परमेश्वर के पीछे भागो। हालेलुया। ध्यान से समझते रहना, ये दोनों तरफ चलते थे, बाल में भी और परमेश्वर में भी, संसार में भी और परमेश्वर में भी, दोनों ओर चलते थे। लेकिन एलिया 100% संप्रति से वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलते थे। संसार को उन्होंने त्याग दिया था और संसार से वो अलग थे। वहां पर अकाल पड़ा था। आहाब राजा जो कि जीवित परमेश्वर को मानने वालों में से थे, लेकिन फिर भी बाल के पीछे चल पड़े थे। उनको भूखा रहना पड़ा होगा, लेकिन एलिया को 3.5 साल अकाल में भी भूखा रहना नहीं पड़ा, उनका गुजारा होता गया। वो आहाब मार भी दिया गया, मर भी गया, लेकिन एलिया ने परमेश्वर को पकड़ कर रखा था तो उनकी मौत नहीं हुई। हालेलुया। आज दोनों आमने सामने, और एलिया ने सभी लोगों को बोला कि अगर बाल परमेश्वर तो उसकी मानो और यहोवा परमेश्वर तो उसकी मानो। ये दोनों बातें बोलने की इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि दोनों ओर चलते थे। आज मसीह को मानने वाले विश्वासी लोग यही काम करते, जब उनको जरूरत पड़ती है संसार की तब बिंदास से संसार में भी चले जाते, संसार के काम भी कर लेते, संगति को भी छोड़ देते, परमेश्वर को भी एक और रख देते, और फिर जब परमेश्वर की जरूरत होती है तो परमेश्वर के पास भी आ जाते। परमेश्वर मुझे चंगाई चाहिए, क्योंकि भी मालूम है संसार वाले कौन से देने वाले, चंगाई तो परमेश्वर दे सकते। चंगाई के लिए प्रार्थना करो ना, चंगाई के लिए प्रार्थना करो ना, मुझसे से कई बार अनुभव होते। लेकिन हमारे परमेश्वर वही परमेश्वर है। एक बार फिर से पढ़ो 21वां वचन। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो। देखो, दो विचारों में कब तक लटके रहोगे? दोनों ओर चल रहे हैं। फिर और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। सभी लोग निरुत्तर हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों? करते होंगे तभी ना। अगर एक की ओर चलते होते तो ना बोलते ए एलिया, कौन यहोवा परमेश्वर नहीं मानते, हम तो सिर्फ बाल के पीछे चलते, ना बोलते। ऐसा ना बोलते वो कि नहीं, हम कौन से बाल के पीछे चलते, हमने तो सिर्फ यहोवा को पकड़ कर रखा है। लेकिन दोनों ओर चलते थे तो देखो इनका मुंह बंद हो गया, ये कुछ भी नहीं बोल पा रहे। एलिया ने बोला, कब तक दो विचार में रहोगे? कब तक इधर उधर भटकते रहोगे? कब तक बाल, कब तक यहोवा? दो में से एक को चुन लो। लोग क्यों नहीं चुनाव करते थे? आप खुद मानता था
बहाल को, यार कुछ तो फायदा हो जाएगा, कुछ तो फायदा हो जाएगा। आज हमारे गवर्नमेंट जो है, भारत गवर्नमेंट, वो कई लोगों को कोई फायदा करवा देती है। फायदा भी कैसा करवाती है? कास्ट के हिसाब से। आदिवासी लोग, फिर बैकवर्ड क्लास लोग, उनके बच्चे को स्कूल में फीस नहीं भरनी पड़ती, या तो गवर्नमेंट जॉब में उनको कुछ मिल जाता है, कुछ सुविधाएं मिल जाती है, या तो कई जगह पर उनको सुविधाएं मिलती रहती है। तो हमारे देश में क्या होता है कि जो कोई मसीह में आता है, क्रिश्चियन बन जाता है, तो लोग उसका विरोध करते हैं और बोलते हैं कि इसको जो भी फायदा हो रहा है ना, वो फायदा बंद करवा दो, वो फायदा बंद करा दो। तो मालूम है, लोग लड़ते हैं, बोले हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने तो मन परिवर्तन किया। अरे अभी भी अपने आप को बैकवर्ड बोलते हो और बोल रहे मन परिवर्तन किया, कैसे? अभी भी तो फायदा चाहिए आदिवासी का, तो मन परिवर्तन कैसे हुआ? हमारे यीशु धर्म परिवर्तन नहीं करते लेकिन मन परिवर्तन करते। तो तेरा मन परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? तुझे अभी भी दोनों तरफ से फायदा चाहिए। बहुत ध्यान समझना, अपने आप को क्रिश्चियन कहना बहुत बड़ी बात है, अपने आप को मसीही कहलाना बहुत बड़ी बात है। जिसके अंदर मसीह का आत्मा होता है वही मसीह है, जिसके अंदर क्राइस्ट का आत्मा होता है वही क्रिश्चियन है। ऐसे नहीं बनाया जाता, ये कोई धर्म नहीं है। लेकिन जब मैं बोलता हूं मैं मसीही हूं, तो समझो कि हम राजाओं के राजा के बेटे, हम प्रभु के प्रभु के बेटे, और सरकार को बोले हम बैकवर्ड क्लास से है। हमें कुछ फायदा करवा दो ना। अरे छोड़ो यार, दोनों चाहिए इनको, संसार भी चाहिए और परमेश्वर भी चाहिए। अबे आप राजा खुद बाल को मानता है, बाल को नहीं मानेंगे तो राजा की ओर से नहीं मिलेगा हमको। बाल को मानते तो टैक्स में कुछ फ्री कर देते हमारा, तो ये लोग बाल के पीछे भी जा रहे हैं। और फिर चुपके से जब बीमार हो जाता है तो मालूम है बाल तो कुछ करने वाला है नहीं, तो फिर ढूंढ लेते कहां कहां पर है परमेश्वर के दास, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे बचा लो ना। चर्च के पास्टर से डरते हैं, मेरा नाम निकाल देंगे। अरे क्या डर रहे हैं ऐसी बातों से? नाम निकाल देंगे, फिर उसको बोलेंगे नहीं हम तो आपके चर्च के मेंबर हैं। फिर बीमार होता तो उसके पास नहीं जाएंगे। फिर मालूम है कहां जाना चाहिए, किसके पास प्रार्थना करवानी चाहिए। परमेश्वर बोलते कब 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 तक दो दो विचार, कब तक दो दो रास्ते, कब तक संसार और परमेश्वर? आज तय कर लो बोले। और देखो सबके मुंह बंद हो गए, किसी के अंदर कोई भी आवाज नहीं, किसी के पास कोई भी जवाब नहीं। ना तो ये बाल को दुखी करना चाहते, ना तो यहोवा को दुखी करना चाहते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इनको बाल से भी फायदा चाहिए, इनको हमारे परमेश्वर से भी फायदा चाहिए। ये दोनों बातें एक साथ कभी नहीं हो सकती। और इसलिए बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और 6 से लेकर 8 वचन। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं कि जो दो मन वाला होता है वो ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिल जाएगा। वो मांगेगा लेकिन परमेश्वर से उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो तो समुद्र की लहर के समान है, को लहर ऐसे दौड़ दौड़ कर आती है, ऐसे उछल उछल कर आती है कि पूरा समुद्र क्रॉस कर बाहर निकल कर भागू। लेकिन जैसे ही बाहर आती है उसको जाग आ जाता है और वापस जहां से वहां पर खुश हो जाते हैं, वचन सुनकर तो ऐसा ही करूंगा, इतने जोश में आ जाते हैं। और फिर जैसे घर में देखते हैं, अपने बाप को देखते, अपनी माँ को देखते, अपने भाइयों को देखते, अपने पति को देखते, अपने पत्नी को देखते, और सोडा वाटर पूरा बैठ जाता है। और फिर नहीं, जैसे चलते वैसे चलो, थोड़ा इधर थोड़ा उधर,
लेकिन एलिया ने आज बोल दिया क्या करना है, यहोवा परमेश्वर या बाल परमेश्वर, किसको चुनना है। लेकिन जितने लोगों ने परमेश्वर को चुना इतने लोग फायदेमंद रहे, और जितने लोगों ने दूसरे को चुना वो लोग नाश हो गए। हमें मालूम है हमारा जिंदा परमेश्वर कैसे है, बस उस परमेश्वर को पकड़ कर रखो और देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँचाए जाएंगे। आज परमेश्वर हमारे सामने दो रास्ते रखते हैं, एक और संसार है और एक और परमेश्वर है। किसको मानना किसको नहीं मानना वो आपके हाथों में है, लेकिन हम उसको चुने जहाँ पर जीवन है। हालेलुया। हाँ, हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए कि जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें कि आज मैं कहाँ पर हूँ। क्या मेरे जीवन में संसार और मेरे जीवन में परमेश्वर, ये दोनों बातें हैं क्या? आज अपने आप से सवाल करें कि मेरा जीवन कैसा है। क्या मैं भी कभी ऐसा करता हूं कि जब मुझे परमेश्वर और परमेश्वर लोगों का चुनाव करना आता है तब मैं किसी और का चुनाव करता हूं? अपने आप को जांचो। मूसा ने सब कुछ छोड़ा लेकिन फायदे में रहे, पत्र से सब कुछ छोड़ा और फायदे में रहे। यहूदा इस्करियोती नहीं छोड़ा और वो नाश हो गए। आज हमारे हाथ में है कि सही चुनाव कर कर फायदे में रहना या गलत चुनाव कर कर नाश होना। आज हमारे हाथ में है। क्या करना चाहते हो वो हम खुद तय कर सकते हैं। परमेश्वर हमको समझ दिए, उस समझ का इस्तेमाल करें और आज हम सही चुनाव करें। थैंक यू जीसस। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से कृपा हम सभी पर बनी रहे। थैंक यू।